यूरेनियम क्या है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, मैं इगोर फेलिपे हूं और आज हम एक महत्वपूर्ण व विवादित सामग्री पर चर्चा करेंगे और इसके उपयोग जनसंख्या के लाभ के लिए भी हो सकते हैं और नुकसान के लिए भी, यानी यूरेनियम। लेकिन यूरेनियम है क्या? यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जो भारी धातुओं के परिवार से संबंधित है और आवर्त सारणी में रासायनिक प्रतीक यू से पहचाना जाता है। ये प्रसिद्ध तत्वों में है क्योंकि इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा और हथियारों में होता है। ये एक रेडियोधर्मी तत्व है और अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करता है। यही विकिरण उत्सर्जन यूरेनियम को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी बनाता है। यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन गर्मी उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बिजली में परमाणु संयंत्रों में बदला जाता है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह में मिलता है और ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में है। हालांकि ये अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, बल्कि यूरेनिनाइट और कार्नोटाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार कुछ देशों में केंद्रित हैं, जिनमें कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये देश दुनिया में सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। प्रकृति में यूरेनियम जिस रूप में पाया जाता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के खनिज भंडार में मौजूद है, और जिस तरह उसका रूप होता है उसी तरह उसका निष्कर्षण प्रक्रिया भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के भंडार में स्थित है। इनमें यूरेनियम के 3 मुख्य प्रकार के भंडार होते हैं: आग्नेय चट्टानों के भंडार, रेत के भंडार और अवसादी चट्टानों के भंडार। आग्नेय चट्टानों के भंडार तब बनते हैं जब यूरेनियम आग्नेय चट्टानों में एकत्रित हो जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट और रियोलाइट। ये भंडार उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ज्वालामुखीय गतिविधि होती है, और इन भंडारों से यूरेनियम निकालने के लिए आमतौर पर भूमिगत खनन किया जाता है। रेत के भंडार तब बनते हैं जब यूरेनियम बालू और कंकर जैसे अवसादों में एकत्रित हो जाता है, जैसे कि समुद्र तटों और यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी। ये भंडार अक्सर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सहारा का रेगिस्तान, और इन भंडारों से यूरेनियम निकालने के लिए आमतौर पर अवसादों को धोकर यूरेनियम को अलग किया जाता है। रेत के भंडार दुनिया के अन्य स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जैसे भारत में और यहाँ तक कि ब्राजील में भी। जो लोग वहां एस्पिरितो सैंटो के ग्वारापारी में प्राया दा अरेया प्रेता के बारे में सुन चुके हैं, वे जानते हैं कि समुद्र तट पर पाए जाने वाले थोरियम से यूरेनियम 233 का उत्पादन किया जा सकता है। तलछटी चट्टानों के भंडार तब बनते हैं जब यूरेनियम तलछटी चट्टानों में, जैसे कि चूना पत्थर और शिस्ट में एकत्रित हो जाता है। इन भंडारों से यूरेनियम का निष्कर्षण आमतौर पर ओपन पिट खनन और भूमिगत खनन दोनों के माध्यम से किया जाता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यूरेनियम का निष्कर्षण सावधानी पूर्वक और तरीके से किया जाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ, ताकि पर्यावरणीय प्रभावों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी कम किया जा सके। खनन कंपनियों को नियमों और मानकों का पालन करना चाहिए। श्रमिकों, स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए सख्त नियमों का पालन करें। खनन के बाद यूरेनियम युक्त खनिज निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। यूरेनियम के निकाले जाने के बाद उसे शुद्ध करने और उसमें अशुद्धियां हटाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ाकर समृद्ध यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। अगर ये खतरनाक पदार्थ है तो इसकी खनन कैसे होती है ताकि श्रमिकों को खतरा ना हो? यूरेनियम की खनन सुरक्षित तरीके से की जा सकती है अगर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। खनन प्रक्रिया के दौरान रेडियोधर्मी गैसें जैसे कि रेडॉन निकल सकती हैं, और रेडियोधर्मी कण मजदूरों द्वारा सांस से अंदर जा सकते हैं या पर्यावरण में छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन के अत्यधिक संपर्क से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर और अन्य बीमारियां। यूरेनियम की खनन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मजदूरों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, कार्यस्थलों पर उचित वेंटिलेशन और रेडिएशन के संपर्क की नियमित निगरानी। ये भी महत्वपूर्ण है कि खनन कंपनियां लागू सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन करें। साथ ही खनन के जोखिमों से निपटने के लिए मजदूरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करें। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है और यूरेनियम क्यों रेडियोधर्मी है? रेडियोधर्मी पदार्थ वो होता है जिसमें अस्थिर परमाणु होते हैं।
इसका मतलब है कि उनके परमाणु नाभिक स्वतः विघटित होने की प्रवृत्ति रखते हैं और रेडियोधर्मी कणों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा कण। ये कण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये उत्सर्जित विकिरण की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करता है। यूरेनियम रेडियोधर्मी होता है क्योंकि उसमें ये अस्थिर परमाणु नाभिक होते हैं। विशेष रूप से यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक अस्थिर समस्थानिक है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे किसी भी ऊर्जा के न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन, जिन्हें हम थर्मल न्यूट्रॉन या धीमे न्यूट्रॉन कहते हैं। वहीं यूरेनियम 238 एक अस्थिर समस्थानिक है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह में पाया जाता है और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में इसका कम उपयोग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे केवल उच्च गतिज ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन या तेज न्यूट्रॉन द्वारा ही विखंडित किया जा सकता है। यूरेनियम के बाद ये नंबर द्रव्यमान संख्या से जुड़े हैं, जहां यूरेनियम 235 के नाभिक में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 235 का द्रव्यमान होता है। यूरेनियम 238 में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें जोड़ने पर इसकी द्रव्यमान संख्या और गैस मिलती है। परमाणु नाभिक के विघटन पर रेडियोधर्मी कण निकलते हैं जो मानव और पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा कणों को एक कागज की शीट से रोका जा सकता है, लेकिन बीटा और गामा कण मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और कोशिकाओं तथा डीएनए को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। इसी कारण रेडियोधर्मी पदार्थों, जिसमें यूरेनियम भी शामिल है, के साथ काम करते समय उचित सुरक्षा उपाय अपनाना महत्वपूर्ण है। अगर आपको सीरीज पसंद है तो मैं HBO की चेरनोबिल सीरीज जरूर देखने की सलाह दूंगा, जो यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे पर आधारित है और रेडिएशन लोगों और जिस जगह पर वो असर करता है वहां कितना नुकसान कर सकता है। यूरेनियम का उपयोग कहाँ होता है? जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, यूरेनियम का मुख्य उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में बिजली बनाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन बमबारी से न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल फिर भाप बनाने के लिए किया जाता है, जो टरबाइनों और जनरेटरों को चलाती है ताकि बिजली पैदा की जा सके। हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें बताया गया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है, और अगर आपकी रुचि हो तो मैं इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का कार्ड छोड़ दूंगा ताकि आप देख सकें। यूरेनियम परमाणु हथियारों के निर्माण में भी उपयोग होता है। ये तब होता है जब यूरेनियम 235 को उसकी सांद्रता के लिए समृद्ध किया जाता है और उसी न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इसे न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है, ये एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करता है जो बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है। बिजली उत्पादन और परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम के कई अन्य उपयोग भी हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि चिकित्सा में। न्यूक्लियर मेडिसिन यूरेनियम के रेडियो आइसोटोप का उपयोग करती है, चाहे वो रोगों के निदान के लिए हो या उपचार के लिए। उदाहरण के लिए वही यूरेनियम 235 का उपयोग रेडियोधर्मी समस्थानिक बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें इमेजिंग जांचों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि टोमोग्राफी और सिंटिलोग्राफी। वहीं यूरेनियम 238 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाली विकिरण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होती है। यूरेनियम का उपयोग कुछ प्रकार के अंतरिक्ष यानों के प्रणोदन में भी ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि छोटे पैमाने के न्यूक्लियर रिएक्टरों में। न्यूक्लियर फिशन से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एक द्रव को गर्म करने के लिए किया जाता है, जो फैलता है और टरबाइनों को घुमाता है, जिससे प्रणोदन के लिए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे कि सिरेमिक और कांच के उत्पादन में, जहां इसे रंग और चमक के प्रभाव पैदा करने के लिए एक पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोगों और अध्ययनों में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए परमाणु नाभिक की संरचना जांचने के लिए इसका उपयोग यहां तक कि पेंट्स के उत्पादन में भी किया जा सकता है। फ्लोरेसेंट्स, न्यूक्लियर बैटरियों और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स में भी यूरेनियम के कई उपयोग हैं, लेकिन ये एक अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कड़ी निगरानी और नियमों के तहत किया जाता है। क्या आपको यूरेनियम के ये सभी उपयोग पता थे? क्या आपको लगता है कि हमें बिजली उत्पादन के लिए इस तत्व का अधिक उपयोग करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं।
मैं यहाँ बगल में 2 वीडियोस छोड़ रहा हूँ जो आपको भी पसंद आ सकते हैं, और उनमें से एक वही वीडियो है जिसके बारे में मैंने परमाणु संयंत्रों पर बात की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यूरेनियम के बारे में जान सकें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं।